हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आया हूं एक नई कहानी लेकर, जिस कहानी का नाम है तंत्र मंत्र। तो अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे यानी नीरज के साथ। तंत्र साधना के लाभ देखकर काफी लोगों का मन विचलित हो जाता है, और भारी क्रियाकलाप की सरलता को देखते हुए कोई भी तंत्र साधना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए, तंत्र मंत्र जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। तंत्र उस घने जंगल में जाने का रास्ता है जो दूर से बहुत सुंदर और सुहाना लगता है, लेकिन और जैसे ही आप उसमें एंटर करते हैं वह उतनी ही भयानकता। दोस्तों, मेरा नाम है अजय, और मैं ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरी बुआ के बारे में है। एक बार मैं अपनी माँ से जादू टोने की संबंधित बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि तंत्र मंत्र ठीक नहीं। मैंने पूछा क्यों ठीक नहीं है, तो माँ ने अपनी बुआ माँ की एक घटना सुनाई। मेरी माँ की बुआ माँ ससुराल में झगड़ा होने की वजह से अपने मायके चली आई थी। मेरे नाना सहित 4 भाई थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद सभी भाई अलग अलग होने लगे, तो मेरी माँ की बुआ ने मेरे नाना के साथ रहने का फैसला किया। थोड़े दिनों बाद उन्होंने खुद से अलग रहने की इच्छा नाना को बताई, और नाना ने उनको रहने के लिए एक अलग से घर दे दिया जिसमें वह अकेली रहती थी। मेरी माँ बताती है कि उसकी बुआ माँ नई नई कहानियाँ सुनाती थी, जिनसे बहुत सी कहानियाँ मेरी माँ ने मुझे भी सुनाई है, जिसमें से बहुत सारी कहानियाँ पुराने समय की दंत कथाएं थीं। मेरी माँ ने बताया था कि बुआ तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास रखती थी। एक दिन गांव में तांत्रिक बाबा आया। बुआ जी ने उसे भोजन कराया। इस बीच बुआ जी ने तांत्रिक बाबा से तंत्र मंत्र के रहस्य के बारे में सारी चीजें पूछ ली। उस बाबा ने बुआ को तंत्र की एक मसान की पिशाच की सिद्धि बताई, लेकिन बाबा जी ने बुआ को स्पष्ट में कह दिया था कि यदि मसान के पिशाच की सिद्धि करना है तो मन पर कठोर नियंत्रण होना होगा। साथ ही अगर हो सके तो तंत्र साधना के समय 2 रक्षकों को साथ रखना बहुत जरूरी है। बुआ ने पूरी विधि पूछ ली और तांत्रिक बाबा आशीर्वाद देते चले गए। एक दिन बुआ जी 2 रक्षकों को लेकर निश्चित समय पर शमशान में पहुंच गई। जैसे ही बुआ जी ने तेल का दीपक जलाकर पिशाच का आह्वान किया, तुरंत तेज हवाएं चलने लगी। बुआ जी जिन 2 अंग रक्षकों को साथ लेकर गई थी वह बहुत कमजोर पड़ गए और कांपने लगे, लेकिन जैसे तैसे डटे रहे। बुआ ने पिशाच की पूजा करके तांत्रिक के बताए मंत्र का जाप शुरू किया। मंत्र का जाप चल ही रहा था कि हवाएं और तेज हो गई। जिन 2 अंग रक्षकों को बुआ लेकर आई थी वह बहुत ही डर चुके थे। भयंकर हवाओं और तूफानों के बावजूद वह पसीने में भीगने लगे। वह मन बना चुके थे कि वह बुढ़िया मरे तो मरे, हमें क्या, हम वहां से भाग जाएंगे। हम वहां से भाग गए। उनके भागने से बुआ के मन में भी डर आ गया, लेकिन बुआ भी साधना पहुंच चुकी थी और अपने मन को तैयार नहीं कर पा रही थी। वह स्वयं भी बहुत डर चुकी थी। उन्होंने साधना छोड़कर भागने का निश्चय किया। जैसी साधना से उठी, शमशान का पिशाच प्रकट हो गया। उसके पश्चात सुबह लोगों ने देखा कि बुआ परलोक पधार चुकी थी। पिशाच ने उनके साथ क्या किया कोई नहीं जानता, या उनकी मौत खुद ही डर में हो गई थी। दोस्तों, असल में तंत्र इतना आसान नहीं जो हम लोग समझते हैं। बुआ की पहली गलती थी कि बिना खुद को मजबूत बनाए वह तंत्र साधना के समुद्र में कूद पड़ी। दूसरी गलती, रक्षकों का गलत चुनाव। असल में अगर रक्षक डर कर नहीं भागते तो कोई कारण नहीं था कि बुआ के मन में कोई संकोच होता। यदि संकोच और डर नहीं होता तो साधना भी नहीं छोड़ती, और फिर यह सब भी नहीं होता। दोस्तों, इसको कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान से अगर आप कोई भी काम करेंगे तो उसका अंत मौत से ही होगा। दोस्तों, ये थी मेरी तंत्र मंत्र की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी तंत्र मंत्र की कहानी, दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये त्योहारों के दिन आपके लिए अच्छे होंगे, और साथ ही साथ ये त्योहारों की छुट्टियाँ भी आप लोगों के लिए अच्छी बीती होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ और सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि मैं कोई भी और नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना कर सकें। दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।
थैंक यू सो मच दोस्तों।